गोपाल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर रहता था। उसने संध्या नाम की लड़की को पसंद किया था और उन दोनों ने शादी कर ली थी। उनके 2 बेटे हो गए थे। एक का नाम अखिल और दूसरे का नाम निखिल था। दोनों बच्चों को उन लोगों ने एक स्कूल में ज्वाइन करवाया था। जितना भी वो कमाता था उन्हीं पैसों में पत्नी और अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखता था। अपने परिवार से गोपाल बहुत प्यार करता था। गोपाल और संध्या ने एक दूसरे को पसंद करके ये शादी कर ली थी, जिससे उनके दोनों ही परिवार के लोग उन लोगों से कोई बात या उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे, जिससे उन लोगों का कोई भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी संध्या और गोपाल अपने ही परिवार के साथ बहुत खुश रहा करते थे। पापा पापा, मुझे प्लेन चाहिए, प्लीज खरीदो ना। अरे कुछ ही दिन ही तो हुए हैं, मैंने तुम्हारे लिए प्लेन खरीदा था। इतनी जल्दी तोड़ दिया तुमने? नहीं पापा, वो तो हवा में बिल्कुल नहीं उड़ता है ना, मुझे उड़ने वाला प्लेन चाहिए। अरे नहीं पापा, वो तो रिमोट वाला प्लेन मांग रहा है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है, 2-3 दिन में खरीद कर ला दूंगा। तो ठीक है, अभी मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, शाम को घर आते समय सारी चीजें ला कर दूंगा। अभी पहले स्कूल के लिए निकलो। अरे संध्या, कितनी बार कहा तुमको कि जब मैं ड्राइविंग पे होता हूँ तब मुझे फोन मत करना, और जब तक मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा लेता करती ही रहती हो। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुम्हारा प्यार ना मेरे ऊपर से कम होता जा रहा है। तुमने तो कहा था कि मेरे जन्मदिन पर तुम मेरे लिए साड़ी खरीदोगे, और 2 दिन हो गए हैं, अब तक तुम मुझे कम से कम शॉपिंग तक नहीं करवाए। अरे बाबा, अब इतनी मेहनत भी तो तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ ना, कभी नहीं समझती हो मुझे। अब मेरा इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और मेरे बच्चों के है भी कौन? अरे तो मेरा कौन है इस दुनिया में? तुम्हारे लिए ही तो मेरे सारे परिवार को छोड़कर आई हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं घर पहुँच जाने के बाद सारी बातें करूँगा। अभी मैं रखता हूँ। गोपाल अपनी पत्नी से बातें कर ही रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ी ट्रक उनके सामने से आ जाती है और गोपाल की टैक्सी को धक्का दे देती है, जिससे उस टैक्सी का आगे वाला आईना पूरी तरह से टूट जाता है और उस टूटे हुए आईने के कुछ टुकड़े गोपाल के शरीर पर भी लग जाते हैं, जिससे गोपाल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये सब कुछ बस 1 ही मिनट के अंदर हो गया था। गोपाल की टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है। ये बात पता चलते ही गोपाल बेहोश हो जाता है और फिर उसको कुछ लोग अस्पताल पहुंचाते हैं। अस्पताल में होश आने के बाद गोपाल को ये पता चलता है कि अब उसकी दुनिया पूरी तरह से अंधेरी हो चुकी है। गोपाल को होश आने के बाद डॉक्टर्स ने आकर गोपाल से ये कहा था कि उस एक्सीडेंट में गोपाल ने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो दी है। डॉक्टर्स ने गोपाल को ये बताया था कि उस एक्सीडेंट की वजह से गोपाल की आंखों में भी वो कांच के टुकड़े चले गए थे, जिससे आंखों की नसें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब अगर वो ठीक भी हो जाएगा तो ये बात नहीं कह सकते हैं कि गोपाल पहले की तरह दुनिया देख पाएगा। हो सकता है कि गोपाल दोबारा दुनिया कभी नहीं देख पाएगा। ये सारी बातें सुनकर संध्या बहुत डर गई थी और अपने पति को ऐसी परिस्थिति में देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तुम पर भरोसे से पूरे परिवार को छोड़कर आ गई थी मैं। शायद भगवान इसी की सजा मुझे दे रहा है। मैंने मेरे माँ बाप का बहुत दिल दुखाया था, शायद वही श्राप बन गया है मेरे लिए। संध्या, ये सब कुछ तुम क्यों कह रही हो? तुम्हारा और बच्चों का ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगा, क्या इसी बात से तुम घबरा रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। तुम्हारा और बच्चों का ख्याल मैं कैसे रख पाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी तो नहीं आता है ना। बहुत डर लग रहा है मुझे।
कि क्या होने वाला है। तुम चुप हो जाओ संध्या, ऐसे रोना मत। तुम्हें रोता देख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन सुबह को गोपाल के उठने से पहले ही संध्या कहीं बाहर चली गई थी। पापा, पापा, माँ तो घर में कहीं नजर नहीं आ रही है और मैंने रात में देखा था कि माँ एक बैग में सारे कपड़े जमा रही थी। गोपाल को ये बात समझ आ गई थी कि संध्या अब उसकी जिंदगी से जा चुकी है, क्योंकि गोपाल अब कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी माँ वापस जरूर आ जाएगी बेटा, और वैसे भी पापा है ना तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए। गोपाल बहुत टूट गया था, क्योंकि जितनी हिम्मत उसके अंदर थी उतनी उसकी पत्नी के पास नहीं थी। और गोपाल को इस बात का और ज्यादा दुख था कि संध्या अपने बच्चों को भी छोड़कर कैसे चली गई थी, क्योंकि एक माँ ऐसा कभी नहीं कर पाती। गोपाल के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे, क्योंकि उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे। जितने भी लोगों को जानता था सबके पास उसने पैसों की सहायता मांगी थी। कुछ लोग 150 रुपये तो दे दिया करते थे, लेकिन इतने पैसों में उनका कुछ नहीं होता था। कुछ लोग तो उसको पैसे देने से डरते थे, क्योंकि वो दोबारा उनके पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो अब दुनिया नहीं देख सकता और ना ही ठीक से चल पाता था। इसलिए ना ही कोई उसकी सहायता करते और ना ही कोई उसको काम दिया करते थे। गोपाल सारे लोगों के पास काम मांग मांग कर थक चुका था, लेकिन उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बच्चों की देखभाल करना तो गोपाल की जिम्मेदारी थी, जिससे वो मुंह नहीं फेर पाया था। फिर वो एक सड़क के पास चला जाता था और फुटपाथ के पास खड़ा हो जाता था। आने जाने वाले लोगों के पास पैसों की सहायता मांगता था। आजकल तो ये भिखारी बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये लोग काम या मेहनत तो कुछ करते हैं नहीं, और आम लोगों के पास क्या पैसा पेड़ पे उगता है जो कि इन लोगों को भीख डालते फिरेंगे। पता नहीं हर दिन कितने लोगों को अंधा बनने का नाटक करके बेवकूफ बनाता होगा। ये लोगों को धोखा देके पैसा कमा रहा है। किसी दूसरे की हुई गलती की सजा मैं भुगत रहा हूँ। स्वाभिमान को भी छोड़ दिया मैंने, केवल मेरे बच्चों के कारण, और ऐसे भीख मांग रहा हूँ। अब करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये सभी सोच सोच कर रोता रहा और रोते रोते सो गया था। गोपाल को गाने सुनना और गाने गाना बहुत अच्छा लगता था। दूसरे दिन सुबह वो फुटपाथ के पास चला जाता है और किसी से कोई पैसा नहीं मांगता है। सिर्फ वो खड़ा होकर गाने गाने लगता है, जिसका गाना सुनकर बहुत सारे लोग खुद ब खुद आकर उसको पैसे दिया करते थे। गोपाल की जिंदगी के कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। फिर एक बार की बात है कि गोपाल ऐसे ही सड़क पर खड़ा होकर गाना गा रहा था। तभी एक लड़के ने गोपाल के उस गाने का अपने फोन में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को उसने YouTube पे डाल दिया था। और वो वीडियो भी बहुत कम समय में ही बेगर सिंगर के नाम से बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया था। बहुत सारे लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आ गया था, जिससे वो वीडियो कुछ ही समय में बहुत ज्यादा ही वायरल हो गया था। सारे लोगों ने गोपाल की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और लोगों ने ये कहा था कि गोपाल तो बहुत अच्छा गाना गाता है। ये बात किसी न्यूज़ चैनल वालों तक पहुंच गई थी और एक चैनल वालों ने गोपाल की पूरी जिंदगी को वीडियो कवरेज कर लिया था। गोपाल ने भी सारे लोगों से यही कहा कि अगर वो ऐसे अंधा नहीं होता तो आज वो इतना अच्छा गाना नहीं गा पाता था। हालात की वजह से ही वो अब ये सब कुछ देख पा रहा है। गोपाल के गाए गाने मीडिया नेटवर्क में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे, जिससे एक फिल्म वालों ने उस फिल्म में गोपाल को गाना गाने का चांस दे दिया था। इस तरह धीरे धीरे गोपाल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। अब गोपाल की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। अपने बच्चों का भविष्य भी वो बहुत ही खुशी खुशी बना रहा था। अब ये सारी बात गोपाल की पत्नी संध्या को पता चल गई थी और वो अपने पति के पास वापस आ गई थी।
माँ को देखते ही बच्चे जाकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं संध्या, मुझे तुम पर कभी गुस्सा नहीं आया था। बच्चों के मन में तुम्हारे लिए जो जगह है वो मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। उनको तुम्हारी जरूरत है संध्या। और तुम मुझसे हमेशा कहती थी ना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है। एक बात हमेशा याद रखना संध्या, कभी भी परिस्थितियों से प्यार को तोला नहीं जाता। प्यार तो बस प्यार होता है, उसकी कोई कीमत नहीं। और मैं जानता था कि तुम मेरे पास वापस लौटकर जरूर आओगी, लेकिन तुमने देर कर दी संध्या। अगर कुछ समय पहले मेरे पास आती तो मुझे बहुत खुशी मिलती। मुझे नहीं पता कि आप मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उस दिन के बाद से गोपाल ने अपनी बीती हुई जिंदगी को याद नहीं किया था। वो ऐसे ही आगे बढ़ गया था। जिंदगी में चाहे हालात कैसे भी क्यों ना आ जाए, खुद पर भरोसा और कुछ करने की लगन रखने वाला हर इंसान किसी न किसी दिन जरूर कामयाबी हासिल कर लेता है।